चलो योगिता, आइसक्रीम खाने चलते हैं। आशी को भी साथ ले लो। लौटते वक्त मम्मी पापा के लिए भी उनकी पसंद की आइसक्रीम ले आएंगे। नीरज ने अपनी पत्नी योगिता से कहा, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम और आशी का भी सोने का टाइम हो गया है। योगिता ने रूखे स्वर में कहा, आशी तो 11-12 बजे से पहले कभी नहीं सोती, हम सबको सुलाकर ही सोती है। अभी तो 10 ही बजे हैं, चलो जल्दी चलो। नीरज ने फिर कहा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। पैसों की कीमत समझो, फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, योगिता ने कहा। नीरज समझ गया कि कल की बात से योगिता अब तक नाराज है। दूसरे दिन नीरज अक्षय कुमार की फिल्म की ऑनलाइन टिकट बुक करा लेता है। देखो योगिता, तुम्हारे फेवरेट फिल्म स्टार अक्षय कुमार की फिल्म के फर्स्ट शो की टिकट बुक करा ली है मैंने। फिल्म कल रिलीज होगी, एडवांस टिकट बुक करा ली है। तुम तो फिल्मों की गजब शौकीन हो। सारे काम छोड़ पहला दिन पहला शो तुम्हें देखने जाना ही होता है, नीरज ने कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, पैसों की कीमत समझिए, योगिता ने फिर जवाब दिया। योगिता, मैं जानता हूं तुम किस बात से नाराज हो। तुम समझती क्यों नहीं कि दूसरों से ईर्ष्या रखकर दिखावा करना सही नहीं है। मैं आशी का पिता हूं, मुझे भी उसके भविष्य की फिक्र है। उसके भविष्य के लिए ही तो कमा रहा हूं, सेविंग कर रहा हूं, ताकि जब जरूरत हो तब उसे पैसों की कमी ना खले, नीरज ने कहा। अच्छा, तो ये लीजिए मेरे सोने के हार के साथ मेरे मायके के सोने के कंगन, इन्हें बेच दीजिए और आशी का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में करा दीजिए, योगिता ने कहा। फिर वही राग अलाप रही हो। वो स्कूल शहर का सबसे महंगा स्कूल जरूर होगा, लेकिन सबसे अच्छा स्कूल होगा ये जरूरी नहीं। महंगे और अच्छे में फर्क समझो। इस बात की हकीकत को समझो कि उस स्कूल की फीस हमारे सामर्थ्य के बाहर की है। चलो माना मैंने पैसों की व्यवस्था करके बच्ची का एडमिशन महंगे स्कूल में करा दिया, लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे देंगे? ये कोई 1-2 साल की बात तो है नहीं, पूरे 13-14 साल तक स्कूल की भारी भरकम फीस देनी होगी। अभी हमारी बच्ची सिर्फ 2.5 साल की ही है। इन महंगे स्कूलों में यूनिफॉर्म और अदर एक्टिविटी में भी काफी पैसा लगता है। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर काफी पैसा लगता है। आगे जाकर ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ी तो वो खर्चा अलग। इससे अच्छा है हम हमारी बच्ची के लिए ऐसे स्कूल का चुनाव करें जहां पढ़ाई और मॉरल वैल्यू पर ज्यादा फोकस किया जाता हो और फीस भी हमारे बजट में हो। हमें स्कूल की बिल्डिंग, उसमें दिए जाने वाले महंगे भोजन से ज्यादा उस स्कूल में बच्चे की पढ़ाई कैसी होगी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिद में आकर अपनी आर्थिक स्थिति और कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी तब जब बच्ची सिर्फ 2.5 साल की है। मैं वादा करता हूँ अगर बच्ची काबिल रही तो मैं उच्च शिक्षा में कोई समझौता नहीं करूंगा, नीरज ने कहा। मैं तो अपने सोने के सारे जेवर देने को तैयार हूं, फिर भी आप आशी को मेरी पसंद के स्कूल भेजने को तैयार नहीं है, योगिता जरा नरमी से बोली। सोने के जेवर का त्याग माँ का बड़ा त्याग नहीं है, बल्कि बड़ा त्याग तो ये है कि तुम अपना समय बच्ची को दो, उसे अपने हाथों का पौष्टिक खाना खिलाओ, उसे महान कामयाब लोगों की जीवनी पढ़कर सुनाओ, खुली ताजी हवा में उसके साथ खेलो, तुम्हें जो हुनर आता है उसे सिखाओ, नीरज ने योगिता को समझाया। असल में योगिता की दोस्त सोनिया, जो एक अमीर खानदान की बहू थी, उसने अपनी बेटी का एडमिशन शहर के सबसे महंगे स्कूल में करवाया। उसकी देखा देखी योगिता भी अपनी बेटी का एडमिशन महंगे स्कूल में कराने की जिद लिए बैठी थी। उसका मानना था कि जितना महंगा स्कूल होगा वहां उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। जबकि योगिता मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पति की सीमित आय थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी और बच्ची की जरूरतों के साथ साथ अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल भी करनी होती थी। नीरज चाहता था कि बच्ची का एडमिशन ऐसे स्कूल में हो जहां अदर एक्टिविटी के नाम पर लूट खसोट ना हो, पर बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो, उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, बच्ची सहज महसूस करे, ना कि अमीर बच्चों को देखकर हीन भावना से ग्रसित हो जाए। अगले दिन नीरज के ऑफिस जाते ही योगिता की सास कमला जी ने उसे समझाते हुए कहा, बहू, मैं किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, पर जरूरी नहीं है कि जो स्कूल तुम्हारी सहेली के हिसाब से सही है वो हमारे लिए भी सही हो। वो बड़ा महंगा स्कूल हमारे घर से काफी दूर है। हमारी इतनी छोटी बच्ची आने जाने में ही परेशान हो जाएगी, थक जाएगी, समय भी काफी जाएगा। बस ना आने पर या किसी वजह से बस छूट जाती है तो हमारे लिए आशी को स्कूल पहुंचाना भी मुश्किल होगा।
बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। योगिता को लगता है कि बड़े स्कूल में बच्ची का एडमिशन करवाने से उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वहां पर अधिकांश अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स के पास उनके महंगे शौक पूरे करने के लिए पैसे भी होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बच्चे आते हैं, सफेद यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर के साथ। घूमने भी विदेशों में जाते हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। सबने योगिता को बहुत समझाया, लेकिन योगिता पर किसी की बात का कोई असर नहीं हुआ। थक हार कर घर में शांति बनाए रखने के लिए नीरज ने अपनी बेटी आशी का एडमिशन महंगे स्कूल में करा दिया। अब योगिता खुश थी, बच्ची का एडमिशन महंगे स्कूल में करवाकर अपनी सहेली के स्टैंडर्ड से अपना स्टैंडर्ड मैच जो कर लिया था। एक दिन आशी की स्कूल बस मिस हो गई। स्कूल बहुत दूर था। नीरज को भी ऑफिस जाने में देर हो रही थी। योगिता खुद स्कूटी पर बच्ची को लेकर गई। वहां कुछ बच्चों की माएं योगिता को अपेक्षित नजरों से देखने लगी, क्योंकि वो सब अपनी कार से आई थी। योगिता को ये अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जब भी स्कूल बस मिस होती, वो बच्ची को स्कूल ही नहीं भेजती। कुछ दिनों बाद स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने वाला था। उसके लिए बच्चों को डांस परफॉर्मेंस देनी थी। बच्चों के लिए स्पेशल ड्रेस, जूते, कई तरह की सजावट की चीजें मंगवाई गई। इसके लिए हर बच्चे से 5,000 का योगदान लिया गया, जो नीरज और योगिता के लिए काफी ज्यादा था। इसके कुछ दिनों बाद ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ। फिर बच्चों से 5,000 रुपए लिए गए। एनुअल डे पर बड़ा कल्चरल प्रोग्राम रखा गया। हर बच्चे से ड्रेस, जूते, सजावट की चीजों, खाने पीने की व्यवस्था के लिए 20,000 रुपए लिए गए। ड्रेस भी ऐसी बनवाई गई जिसे किसी और जगह नहीं पहना जा सकता। स्कूल के 2 साल तो बहुत मुश्किल भरे निकले। योगिता पाई पाई बच्ची की स्कूल फीस भरने में लगा देती। न अपने लिए कुछ खरीदा, न घर के लिए कोई सामान आया, न ही कहीं घूमने गए। अब तो घर में खाने पीने की चीजों में भी कटौती होने लगी। पनीर जहां 15 दिन में एक बार बन जाता था, अब तो महीने बीत जाते पनीर खाए। एक दिन 5 वर्षीय आशी अचानक बोली, मम्मा, मुझे सिंगापुर जाना है। मेरी फ्रेंड अपने पेरेंट्स के साथ जा रही है। योगिता को उसकी बात सुनकर झटका लगा। हम कभी शहर से बाहर नहीं गए और ये सीधे देश के बाहर जाने को कह रही है, वो भी सिर्फ 5 साल की बच्ची। नीरज की तबीयत भी खराब रहने लगी, क्योंकि वो मानसिक रूप से तनाव में था। अब वो भविष्य के लिए भी कुछ बचत नहीं कर पा रहा था। योगिता ने पति को सहयोग देने के लिए छोटी मोटी नौकरी करने की सोची। उसे एक ज्वेलरी शॉप में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई। नौकरी के पहले ही दिन शॉप पर उसका सामना आशी की क्लासमेट की मम्मी से हुआ। अरे आशी की मम्मी, आप यहाँ? लगता है स्कूल की भारी भरकम फीस भरने के लिए आपको घर की 4 दीवारी से निकलकर सेल्स गर्ल की जॉब करनी पड़ रही है। उन्होंने तंज कसा। योगिता को यह अपना अपमान लगा और उसने नौकरी छोड़ दी। योगिता अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने पति पर निकालती। कैसा पति मिला है जो अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की काबिलियत भी नहीं रखता। पत्नी के ताने सुनकर नीरज भी अब उसके प्रति उदासीन रहने लगा। एक ही घर में रहते हुए दोनों अजनबी की तरह रहने लगे। अब योगिता का ध्यान बच्ची से हटकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में लगने लगा, ताकि वो स्कूल की फीस सुचारू रूप से भर सके। योगिता ने घर से सूखे नाश्ते, टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया। बस उसकी शर्त थी कि होम डिलीवरी की सुविधा नहीं दी जाएगी, लोगों को खुद आना पड़ेगा उसके घर। वो दिन रात मेहनत करने लगी। नतीजा ये हुआ कि उसकी सेहत गिरने लगी और अब वो अपनी बेटी का ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पा रही थी। उसे होमवर्क करवाने में, टेस्ट की तैयारी में भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। परिणाम स्वरूप आशी का रिजल्ट बहुत खराब आया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आशी की टीचर ने इंग्लिश में कहा, आपको बच्ची के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमने उसे क्या होमवर्क दिया है, आप तो चेक तक नहीं करती। इतने बड़े व महंगे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा जब हमें ही बच्चों को पढ़ाना पड़े। योगिता ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, देखिए, आप कहीं भी पढ़ाएं, कितनी भी मोटी फीस भरें, लेकिन जब तक खुद अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, घर पर नहीं पढ़ाएंगे, सही नतीजा नहीं निकलेगा। टीचर ने स्पष्ट रूप से कहा। योगिता निराश होकर घर आ गई। वो सोचने लगी, महंगा स्कूल जिसकी फीस उसकी सीमा से बाहर थी, उसमें बच्ची को पढ़ाकर उसने क्या हासिल किया। उसने अपनी सेहत खो दी, पति का प्यार, सम्मान खो दिया।
बच्ची पर ध्यान नहीं दे पाती, हर चीज के लिए मन मारना पड़ रहा है। इस पर भी बच्ची का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। महंगे स्कूल के माया जाल से निकलकर योगिता ने अगली क्लास से अपनी बच्ची का एडमिशन ऐसे स्कूल में कराया जहां पढ़ाई पर, अनुशासन पर फोकस किया जा रहा था और फीस भी उनके बजट में थी। योगिता के पास अब बच्ची के लिए समय था। वो उसे पढ़ाने के साथ साथ उसे और भी कई प्रकार की चीजें सिखा रही थी। अब सब मानसिक रूप से तनाव रहित रहने लगे तो घर का वातावरण सकारात्मक रहने लगा। औसत स्कूल में पढ़कर भी बेटी ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिया। दोस्तों, कई बार बड़े स्कूलों में शो ऑफ बहुत होता है, उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। स्कूल हमेशा अपने ही आर्थिक स्तर वाला चुनना चाहिए। बच्चे का स्कूल एडमिशन दूसरों को दिखाने के लिए मत कराइए, बल्कि ये देखिए जहां जाकर आपके बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो और उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वहीं उसका एडमिशन कराएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।